नमस्कार दोस्तों। सभी अग्रवाल, जिन्हें अग्रबंधु कहा जाता है, श्री श्री 1008 महाराजा अग्रसेन जी की ही संतान है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि अग्रवाल सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी के वंशज है। जी हाँ, यह सच है। वो बात उस समय की है जब महाभारत कालीन द्वापर युग अपनी चरम सीमा पर था, यानी कि पूर्णता पर था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री राम जी के दो पुत्र थे, लव और कुश। तो द्वापर अपने चरम पर था और कलयुग की शुरुआत होने वाली थी। श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी में राजा अग्रसेन जी का जन्म अश्विन शुक्ल एकम के दिन हुआ था। यदि हम कैलेंडर की बात करें तो काल गणना के अनुसार विक्रम संवत आरंभ होने से भी 3130 वर्ष पहले, यानी कि आज से लगभग 5204 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन जी का अवतरण हुआ। उस समय प्रतापनगर के महाराजा बल्लभ सेन थे और उनकी पत्नी का नाम भगवती देवी था। अश्विन शुक्ल के एकम के दिन माता भगवती ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अग्रसेन रखा गया। महाराजा बल्लभ सेन यानी कि अग्रसेन जी के पिता बालक अग्रसेन को शिक्षा प्राप्ति के लिए मनुतांडे के आश्रम में लेकर गए और वहीं अग्रसेन जी की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। यहीं पर अग्रसेन जी ने एक अच्छे शासक बनने के सभी गुण ग्रहण किए। कहते हैं कि 15 वर्ष की आयु में ही महाराज बल्लभ सेन जी युवा अग्रसेन को अपने साथ महाभारत के युद्ध में पांडवों के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए लेकर गए थे। इसी युद्ध के दौरान महाराज बल्लभ सेन युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों से वीरगति को प्राप्त हुए। पिता की इस तरह से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाने पर अग्रसेन जी को सदमा लगा। वो बेहद शोकाकुल हो गए। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अग्रसेन जी को शोक से उबरने का दिव्य ज्ञान दिया और अपने पिता का राजकाज संभालने का निर्देश दिया। श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर अग्रसेन जी ने राजगद्दी पर बैठना स्वीकार किया। समय बीतता चला गया। अग्रसेन जी जन जन के प्रिय राजा थे। वे बड़े ही दयालु और प्रजा के रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रजा को वो अपने बच्चे की तरह मानते थे। जब अग्रसेन जी विवाह योग्य हुए तो एक विवाह स्वयंवर में गए। नागराज कुमुद ने अपनी सुंदर विवाह योग्य पुत्री माधवी के विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में न केवल राजा महाराजा, मानव, गंधर्व बल्कि देवतागण भी उपस्थित थे। स्वयंवर की सभा सजी हुई थी। स्वयंवर में देवताओं के राजा इंद्र भी मौजूद थे। देवी माधवी ने सभी की ओर देखा, किंतु देवी माधवी की नजर युवा अग्रसेन पर जाकर टिक गई। माधवी ने सभी को छोड़कर महाराजा अग्रसेन जी को अपने वर के रूप में चुन लिया। देवी माधवी द्वारा अग्रसेन जी को अपने वर के रूप में चुन लेने पर देवराज इंद्र अपने आप को बेहद अपमानित महसूस करने लगे। वो क्रोधित हो गए और गुस्से में वहां से चले गए। इंद्रलोक जाने के बाद उन्होंने महाराजा अग्रसेन जी की नगरी प्रतापनगर में अकाल की स्थितियां बना दी। वर्षों वर्ष तक के लिए वर्षा रोक दी। अब प्रतापनगर की जनता भूख प्यास से तड़पने लगी। महाराज अग्रसेन जी जनता के दुख से बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने राजकोष और अन्न के भंडार को प्रजा के लिए खोल दिए, मगर फिर भी पानी की समस्या ज्यों के त्यों थी। आखिर वो पानी कहाँ से लाते? सारे कुएं तालाब सूख चुके थे। यहाँ तक कि राजमहल का कुआं भी सूख गया। प्रजा की ऐसी स्थिति देखकर महाराजा अग्रसेन जी परेशान हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। एक दिन भोलेनाथ शिव ने उन्हें सपने में अपनी कुल देवी की आराधना और तपस्या करने के लिए कहा। प्रतापनगर को संकट से बचाने के लिए महाराजा अग्रसेन जी माता लक्ष्मी जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। महाराजा अग्रसेन जी की कठोर तपस्या से कुल देवी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर अग्रसेन जी को इस समस्या का हल बताया कि कैसे प्रतापनगर के अकाल को दूर किया जा सकता है। माता लक्ष्मी ने अग्रसेन जी को आदेश दिया कि यदि तुम
कोल्हापुर के राजा नागराज महिरथ की पुत्री से विवाह करते हो तो राजा नागराज महिरथ की शक्तियां भी तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी और फिर इंद्र को तुमसे लड़ने के लिए 1000 बार सोचना पड़ेगा। प्रजापालक राजा अग्रसेन जी एक विवाह में ही विश्वास रखते थे, किंतु कुल देवी लक्ष्मी जी के आदेश पर प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने दूसरा विवाह करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजा नागराज महिरथ की पुत्री राजकुमारी सुंदरावती से दूसरा विवाह किया और तब इंद्रदेव को विवश होकर उनके नगर में वर्षा करनी पड़ी। इसी तरह प्रजापालक महाराजा अग्रसेन जी ने प्रतापनगर को अकाल के घोर संकट से बचाया। अब महाराजा अग्रसेन जी के दो नागवंशों से संबंध स्थापित हो जाने से महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में अपार सुख समृद्धि बढ़ने लगी। इधर देवराज इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने अनावश्यक ही अग्रसेन जी को परेशान किया। तब देवराज इंद्र ने अग्रसेन जी से मैत्री का प्रस्ताव रखा, जिसे महाराजा अग्रसेन जी ने स्वीकार किया। दोस्तों, दो नागवंशों से संबंध होने के कारण अग्रबंधु नागों को अपने मामा मानते हैं। महाराजा अग्रसेन जी अपनी दोनों रानियों और प्रजा के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। वे अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए वो खून खराबा कर युद्ध कर किसी और का राज्य हथियाने में विश्वास नहीं रखते थे। तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए एक नए राज्य की स्थापना पर विचार किया। तब महाराजा अग्रसेन जी ने अपने नए राज्य की स्थापना के लिए रानी माधवी को अपने साथ लिया और पूरे राज्य का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए वो जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में एक जगह उन्होंने एक शेरनी को शावक को जन्म देते हुए देखा। उस समय महाराजा अग्रसेन जी हाथी पर सवार थे। शेरनी के शावक ने महाराजा अग्रसेन के हाथी को अपनी मां के लिए संकट समझकर हाथी पर छलांग लगा दी, मगर वो शावक कुछ भी नहीं कर पाया। महाराजा अग्रसेन जी ने उन्हें सुरक्षित जाने दिया। महल में जाकर महाराजा अग्रसेन जी ने इस घटना को ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों को बताया और उनकी सलाह पर वहीं पर नए राज्य की नींव रखी, जहां शेरनी ने शावक को जन्म दिया था। महाराजा अग्रसेन जी ने अपने नए राज्य का नाम अग्रोदय रखा। जिस जगह पर उस शेरनी ने शावक को जन्म दिया, उस जगह पर अग्रोहा शहर की स्थापना की गई। अग्रोहा को अग्रोदय की राजधानी बनाया गया। अग्रोहा वर्तमान में अग्रवालों का तीर्थ स्थान है, जो आज के हरियाणा के हिसार के पास है। यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए 5वां धाम माना जाता है। यहाँ अग्रोहा विकास ट्रस्ट के द्वारा बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। धीरे धीरे अग्रसेन जी ने अपने राज्य को 18 गणों में विभाजित किया और एक विशाल राज्य की स्थापना कर दी। एक दिन महर्षि गर्ग ने महाराजा अग्रसेन को सभी 18 गणाधिपतियों के साथ 18 यज्ञ करने का सुझाव दिया। महाराजा अग्रसेन जी ने महर्षि गर्ग के सुझाव अनुसार 18 यज्ञ की सहमति दे दी और यज्ञ शुरू किए गए। प्रथम यज्ञ को संपन्न कराने के लिए महर्षि गर्ग स्वयं पुरोहित बने। तब उन्होंने अग्रसेन जी के सबसे बड़े राजकुमार विभु को दीक्षित किया और राजकुमार विभु को गर्ग गोत्र से मंत्रित किया और इस प्रकार से महाराजा अग्रसेन जी के 17.5 गोत्रों का निर्माण हुआ। अब आप कहेंगे यह 17.5 गोत्रों का क्या चक्कर है? तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं, सब समझ में आ जाएगा। तो कुल 18 यज्ञ किए जाने थे, जिसमें से 17 यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। 18वें यज्ञ में जीवित घोड़े की बलि दी जानी थी और जिस समय 18वें यज्ञ में जीवित घोड़े की बलि दी जा रही थी, महाराजा अग्रसेन जी ने घोड़े को तड़पता हुआ देख लिया। घोड़े की ऐसी हालत देख अग्रसेन जी को दया उत्पन्न हो गई।
उन्होंने तत्काल ही यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और उसी समय पूरे राज्य में घोषणा करा दी, आज से मेरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यज्ञ में पशु बलि नहीं देगा, ना ही इस राज्य में किसी भी पशु को मारा जाएगा और ना ही किसी पशु का भक्षण किया जाएगा। तो 18वां यज्ञ अब अधूरा ही रह गया, लेकिन उस समय यज्ञ में पशु बलि अनिवार्य थी, जिसके बिना एक गोत्र अधूरा रह जाएगा। ऋषि ने ऐसा कहा। महाराजा अग्रसेन जी ने कहा, ठीक है, गोत्र अधूरा रह जाए तो रह जाने दो, लेकिन अब कोई पशु हत्या नहीं होगी। और इस तरह से एक गोत्र अधूरा ही रह गया और 17.5 गोत्र ही बने। समय बीतता चला गया और एक बार अग्रोहा में अकाल पड़ गया और चारों ओर हाहाकार मचने लगा। तब एक रात में अग्रसेन जी वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो अग्रोहा आ गए और एक घर की खिड़की में छुपकर देखने लगे कि वहां लोगों का क्या हालचाल है। उन्होंने देखा कि वहां सिर्फ 4 लोगों का खाना बनाया गया था। अचानक एक सदस्य और आ गया, लेकिन खाने को अब और कुछ भी नहीं था। एक सदस्य आने पर भोजन की समस्या हो गई। महाराजा अग्रसेन जी को उत्सुकता होने लगी कि अब क्या होगा। तभी परिवार के मुखिया ने सभी सदस्यों की थाली में से थोड़ा थोड़ा भोजन निकालकर एक 5वीं थाली बना दी और 5वें सदस्य के लिए भोजन की समस्या दूर हो गई। महाराजा अग्रसेन जी इस घटना से बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने 1 ईंट और 1 रुपया के सिद्धांत की घोषणा की। इस सिद्धांत के अनुसार उनके राज्य में नगर में कहीं से भी आने वाले हर नए परिवार को पुराने नगर में रहने वाले हर परिवार की ओर से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा और इस तरह पर्याप्त ईंटों से वह परिवार अपने घर का निर्माण नगर में आसानी से करे और पर्याप्त रुपयों से व्यापार करे। महाराज अग्रसेन जी ने 108 वर्षों तक सुखपूर्वक बिना कोई युद्ध किए, खून खराबा किए अपने राज्य का विस्तार किया और राज किया। एक दिन महाराजा अग्रसेन जी की कुल देवी महालक्ष्मी ने उन्हें धरती लोक से विदा लेने के लिए कहा। तब महाराजा अग्रसेन जी अग्रे गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विदु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए और वहीं तपस्या के दौरान यह नश्वर शरीर छोड़कर परम धाम को चले गए। तभी से महाराजा अग्रसेन जी के जन्मदिन आश्विन शुक्ल एकम यानी कि नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी महाराजा अग्रसेन जी को पूजा जाता है, न केवल अग्रवालों द्वारा बल्कि अन्य कई जातियों के लोगों द्वारा भी अग्रसेन जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि अग्रसेन जी आज भी सभी की रक्षा के लिए तत्पर हैं। प्रेम से बोलिए, जय श्री अग्रसेन महाराज की जय। राजा अग्रसेन जी की जीवन गाथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम, जय हनुमान।